राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले और श्री जी का बहुत सुंदर श्रृंगार। साथ ही साथ में चर्चा करेंगे आज माँ नवरात्रों में माँ दुर्गा का कात्यायनी जी का जो छठा स्वरूप है, माँ कात्यायनी के स्वरूप में पूजा होती है उनकी। और उनका बहुत प्यारा है जो कलर उनको, जो कि बहुत बहुत प्रिय कलर है माँ कात्यायनी को, रेड कलर लाल रंग का जोड़ा उनको बहुत प्रिय है। साथ में जो उनका प्रिय भोग है, प्रिय भोग माँ कात्यायनी जी को शहद या फिर मीठे पान का बीड़ा उनको भोग में ज़रूर अर्पण करें, उनको भोग में ज़रूर समर्पित करें। शहद के साथ साथ मीठे पान का बीड़ा जो कि माँ का जो प्रिय भोग है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इसकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्री प्राप्त हो और माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैजनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजा की गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसलिए ये ब्रजमंडल की अष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भावस्वर हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वे नीचे वाले हाथ में कमल का फूल से सुशोभित हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। माँ भगवती का जो रूप है बहुत प्यारा है और इसी प्रकार से कहा जाता है कि माँ भगवती जगत जननी, जो कि उनका 9 रूपों में छठा स्वरूप है कात्यायनी, विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाए बहुत जल्दी फल प्राप्त करने वाली है। फल को देने वाली, संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की या पुत्री प्राप्ति की वर भी मनोकामना भी देती हैं। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, तो इसी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को दुर्गा माता का छठा अवतार माना जाता है। तो एक बार महर्षि
कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती से कठोर तपस्या की तो माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने कात्यायन ऋषि को वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के दैत्य ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी को उत्पन्न किया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसीलिए उनका नाम कात्यायनी भी पड़ा। महिषासुर का वध किया और महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के बाद ही उनका कात्यायनी नाम पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब दैत्यों और राक्षसों ने आतंक मचाया तब तब माँ भगवती जगत जननी ने अपने स्वरूप लेकर अवतार धारण किया और राक्षसों का और दैत्यों का वध किया है। महिषासुर नाम का एक जो राक्षस था, दैत्य था, उसने बहुत आतंक बढ़ाया। पौराणिक कथाएं हैं जो कि हम लोगों को इतने सुंदर से वर्णन मिलते हैं कि एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी। तो महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई, उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उनको कात्यायनी का नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने की। इसके बाद कात्यायनी ने दशमी के दिन महर्षि जो उनकी पुत्री के रूप में कहलाई कात्यायनी, महिषासुर नाम का दैत्य का वध किया और तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार माँ का जो कि रूप है, वर्णन है, सुंदर है। नवरात्रि के छठे दिन की जो माँ की विधि विधान से पूजा की जाती है, पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन का स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उनको जो लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं। लाल रंग बहुत प्रिय है। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माता कात्यायनी जी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल और शहद भोग में उनको जरूर समर्पित करें। साथ ही साथ में मीठे पान का बीड़ा भी लगाएं। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती और आसपास के सभी लोगों को प्रसाद पूर्ण रूप से वितरित करें। प्रसाद को बांटें। उससे माँ कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती हैं। उनकी हवन बाद में जो पूजा के बाद आरती होती है, हवन जरूर करना चाहिए। छोटा हवन जो घर में हम लोग करते हैं वो अवश्य करना चाहिए। इससे पूर्ण रूप से विधि विधान पूजा होती है। बाद में कपूर, लौंग, घी,
बतासे और हवन की सामग्रियों में सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, उसमें समर्पित की जाती है और उसे ही कहा जाता है कि माँ के लिए एक छोटा सा हवन होता है। उसके बाद में उनको जो भोग प्रसादी लगाई जाती है, भोग प्रसादी उनको बहुत प्रिय है। उनके भोग प्रसादी में आप उनको प्रिय भोग को ही लगाएं तो और ज़्यादा अति प्रसन्न होती हैं माँ। शाम को जो घर में हम लोग व्रत के लिए फलाहार या फिर जो समर्पित खाने होते हैं वो सब बनाते हैं, उन्हें बनाना चाहिए। उससे माँ को भोग जरूर अर्पण करें ताकि माँ भगवती और ज़्यादा प्रसन्न हो। विधि विधान से पूजा किया गया हुआ फल पूर्ण जल्दी से प्राप्त करता है। संतान की मनोकामना है तो संतान की मनोवांछित फल मांगे। माँ जगत जननी माँ भगवती सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। साथ ही साथ में अपना सभी को आशीर्वाद दें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। आप लोगों को श्री जी का श्रृंगार कैसे लगा? अगर आपके पास में कोई उनकी प्रिय कलर की ड्रेस नहीं है तो आपके पास जो भी हो आप उनको वो वस्त्र धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें। माँ को सिंदूर अवश्य लगाएं। 9 दिन तक सिंदूर लगाने से हमारा सुहाग और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वो जरूर करना चाहिए। अखंड सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के अलावा और चाहिए क्या होता है? तो माँ को सिंदूर जरूर समर्पित करें। समर्पित करके फिर वो सिंदूर आप स्वयं लगाएं अपने मस्तक मांग में, जिससे कि माँ भगवती प्रसन्न रहे और अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से दें। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।